नमस्कार साथियों, मैं जयंत कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष औरंगाबाद बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ मूल सह सदस्य बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति। साथियों, मैं सबसे पहले आज तक जितने भी साथी हमारी हड़ताल के दौरान शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए हृदय से नमन करता हूं। और आज हड़ताल का लगभग 70 दिन पार कर चुके हम लोग। सरकार की तरफ से बीच बीच में डराने का कई प्रयास किया गया, तोड़ने का कई प्रयास किया गया, लेकिन साथियों, मेरा सभी से आग्रह है कि ना डरने की आवश्यकता है और न टूटने की आवश्यकता है, न झुकने की आवश्यकता है। आपको याद हो गया वर्ष 2015 का हड़ताल, उस हड़ताल में भी सरकार के द्वारा कई प्रयास किया गया था तोड़ने का और डराने का, लेकिन हम लोग हिम्मत और साहस से काम लिए तो सफलता मिली थी। इसलिए सरकार इस बार भी तोड़ने के लिए कई क्रम प्रयास किया और अभी आगे भी करेगा। अभी देखिए कि वर्तमान में आपका जो हुआ पहला प्रयास सरकार के द्वारा किया गया कि जो शिक्षक आपका ये हड़ताल तोड़ करके आएंगे या हड़ताल से वापस आएंगे, उनको फरवरी और मार्च का वेतन दिया जाएगा। कुछ जो कमज़ोर दिल वाले थे इसका फ़ायदा उठाए, यानी टूट कहीं ना कहीं थोड़ा सा आया हल्का, लेकिन सरकार जब देखी कि इसमें भी हम सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के द्वारा दूसरा प्रयास किया गया। उसमें क्या किया गया कि जो शिक्षक पर कार्रवाई हुई है वो विद्यालय में ज्वाइन कर लें या अपना कार्यालय जाके ज्वाइन कर लें, तो उनको कार्रवाई से मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके पीछे जब एक राज सबसे बड़ा आया, तो वैसे शिक्षकों ने भी समझने का काम किया जिन पे कार्रवाई हुई है कि सरकार एक तरफ कहती है कि नो वर्क नो पे, ये सरकार का दूसरा चाल था। लेकिन सरकार इसमें भी सफल नहीं हो रही है। इसमें भी हम शिक्षकों का हड़ताल अभी तक सफल है और 96% हड़ताल सरकार के द्वारा जो सरकारी घोषित है, तो उसके आधार पर हम लोग 96% लोग हड़ताल पे हैं। और हड़ताल निश्चित रूप से इस बार एक नया रंग लाने जा रहा है। डरने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार किसी भी सरकार की औकात नहीं है कि 4 लाख कर्मचारियों के एक साथ नौकरी से निकाल दे। कहते हैं आप नीतीश कुमार जी अपने अधिकारियों, अरे बैठे हैं आप, खाली दिमाग से जो बोलना है बोल दीजिए। आप एक तरफ कह रहे हैं कि 90 दिन के बाद लोग पर कार्रवाई किया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। कैसे निकाल दीजिएगा आप? आपसे सेवा शर्त तो आज तक बन नहीं पाया 2015 से। जिस नियमावली के तहत हम लोग अभी तक नौकरी कर रहे हैं, और ये शिक्षक की नौकरी सिर्फ नाम का है। नाम तो हम लोग तो अभी तक लुधियाना और सूरत वाला नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि आप तो हमको राज्यकर्मी का दर्जा भी नहीं दिए हैं। तो जिस नियमावली के तहत कर रहे हैं उस नियमावली में अंकित है साहब, सब एक एक साथी हमारे देख रहे हैं, चीज़ को जानते हैं, उसमें अंकित है कि यदि आप 90 दिनों तक बिना सूचना के गायब होते हैं तो आपके संबंधित जो नियोजन इकाई हैं, जो भी हैं, वह आपसे स्पष्टीकरण पूछेंगे, बैठक करेंगे और फिर आप पे कुछ कार्रवाई की जाएगी। और आप सीधा मुख्यमंत्री मतलब राजतंत्र है कि राजा का फरमान हुआ और फांसी पर लटका दीजिएगा आप? साहब, यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र। हम अपने वोट दे करके आपको बैठाए हुए हैं और इस बार नहीं चलने वाला है। तो इस पर ज़रा सा भी दिमाग से निकाल दे। कई साथियों का फ़ोन आया कि भैया क्या होगा, तो इसमें ज़रा से अकबकाने की आवश्यकता नहीं है। ये कहते हैं कि बिना सूचना का, तो संवैधानिक तरीके से हड़ताल पर जाने से 14 दिन पहले बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा लिखित रूप से सरकार के तमाम जो अधिकारी हैं उनके पास अवेलेबल करा दिया गया था कि हम 17 फरवरी से हड़ताल पे जा रहे हैं। आप बहुत बड़े काबिल सरकार थे, तो विकास पुरुष कहते हैं कि आप विकास पुरुष हैं, तो क्यों नहीं आपने यह पहल किया कि हाँ, जब 14 दिन पूर्व में लोग दिया है कि हड़ताल पे जा रहे हैं शिक्षक हमारा बिहार का, आपकी यदि बिहार की चिंता थी, बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले गरीब दलित महादलित के बच्चों की चिंता थी, तो आपने क्यों नहीं पहल कर करके 14 दिन पहले जब हमने सूचना दिया था, तो सूचना के माध्यम से आप हड़ताल तोड़वाने का काम किया? क्यों नहीं वार्ता करने का प्रयास किया? और आज आप उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। इस कार्रवाई से डरने वाले कोई नहीं है। इसलिए बिहार के तमाम शिक्षक साथियों को मैं बताना चाहता हूं कि साथियों, जरा सा भी नहीं हिचके। इस भी हड़ताल से अगर डर करके आप लौटने का भी सोचते हैं तो अपने आत्मा पे हाथ रख के सोचिए कि आखिर किस लिए हड़ताल पे गए थे। यदि हड़ताल पे लौट जाते हैं तो एक ही बात साबित होगा कि तब तो आप हड़ताल पे इसीलिए गए थे ना,
कि हम अपने 60-65 साथियों को शहीद करवा दें, मर जाए, और हम 19 दिन जो हड़ताल अभी तक मेरा काउंट हुआ है 19 दिन का वेतन कटवा ले और कटवा करके हम हड़ताल से लौट जाए। इसीलिए हड़ताल किए थे आप साथियों, अभी नहीं तो कभी नहीं। डर के आगे जीत है। सरकार जो है वेंटिलेटर पे चल रही है, अंतिम सांस में सरकार है, 6 महीने का सरकार इनका है। आज जिस तरह से हम लोग आज 70, 75, 72 दिन से आज हम लोग जिस तरह से झेल रहे हैं, इससे ज़्यादा झेलने का समय नीतीश कुमार का आ रहा है और पूरे बिहार की जनता इनका हिसाब लेने जा रहा है इस बार। समय जो हम तमाम शिक्षकों का आत्मा जो रो रहा है ना, इसका श्राप इनको लगेगा और हाय ऐसा मिलेगा कि बिहार से इनका गद्दी छीनेगा, कुर्सी छीनेगा। और यह नीतीश कुमार हम शिक्षकों से ज़्यादा दर्द में 2021 में किसी कोने में बैठे हुए मिलेंगे नीतीश कुमार, बिहार की गद्दी में नहीं मिलेंगे आपको। यह शिक्षकों का श्राप है। आज जो 4 लाख गुरुजनों को एक साथ इन्होंने तबाह करने का कोशिश किया और जो हमारे 60-65 साथी हमारे बीच नहीं रहे, बलिदान हो गए, जो छोड़कर चले गए अपने परिवार और बाल बच्चों का, उनका हाय और उनका आत्मा का श्राप निश्चित रूप से सरकार को मिलने वाला है। इसलिए साथियों, जरा सा भी नहीं हिचकिचाए, किसी साथी पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन आपका है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है हम नियोजित शिक्षकों का। इतना सोच लीजिए आप, पहला संगठन विश्व का है जिसमें 4 लाख युवा एक साथ एक मांग के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं। अकेला नहीं है हम लोग, 2000 और 4000 की संख्या नहीं है, 4 लाख की संख्या है। चाह जाएंगे सड़क पर उतर जाएंगे जब न सर पे कफन बांध करके, तो बिहार में सांस रोक देंगे, सांस। और यह गिदड़ भपकी से नहीं डरे। सरकार डराने का, तोड़ने का बहुत सा प्रयास कर रहा है, कहीं कुछ नहीं। मैं आपसे वह वादा करता हूं कि वर्ष 2003 से मैं शिक्षकों के लिए निस्वार्थ भाव से जिला से लेकर राज्य तक की लड़ाई लड़ते आ रहा हूं। आप सभी जानते हैं हमको, लड़ते आ रहा हूं। और मेरे शरीर में जब तक लहू का एक एक बूंद रहेगा, मैं तब तक आप तमाम शिक्षक साथियों के लिए ईमानदारी पूर्वक लड़ता रहूँगा। और मैं जितने भी जिले से लेकर राज्य तक, प्रखंड तक, जितने भी शिक्षक राजनीति करने वाले हमारे नेताजी लोग हैं, मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगा कि यह जो शिक्षकों का जो विषम परिस्थिति चल रहा है, इस परिस्थिति में कोई राजनीति करने का समय नहीं है। यदि आप अपने दिल में कहीं न कहीं राजनीति का कोई मंशा लेकर के पाल कर रखे होंगे, तो उस मंशा को निकाल करके और स्वच्छतापूर्वक शिक्षकों की लड़ाई लड़िए और स्वच्छतापूर्वक शिक्षकों का मांग दिलवाइए कि शिक्षक गाय का समान होता है। और यदि हम अपनी नेतागिरी के आड़ में शिक्षक को कहीं बेचना चाहते हैं, कोई भी नेता अगर ऐसा कोई गलत कदम उठाते हैं, तो ईश्वर उनको माफ़ नहीं करेगा, शिक्षक समाज उनको माफ़ नहीं करेगा। इसलिए ईमानदारी पूर्वक शिक्षकों की लड़ाई लड़िए। और हम तमाम शिक्षकों को पुनः एक बार यह आग्रह करते हैं कि साथियों, जरा सा भी नहीं डगमगाएं, डर के आगे जीत है। निश्चित रूप में इस बार हम लोग अपनी मांग को लेकर के आएंगे। अब बिहार सरकार को होश में ला करके छोड़ेंगे साथियों। बिहार शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति से जब तक सरकार वार्ता नहीं करती है बुला करके, जब तक बुला करके सार्थक वार्ता नहीं करती है, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। और कोई संगठन का कोई नेता आपको अगर लगता है कि कहीं वह आपके साथ गद्दारी कर रहा है, तो आप उसके साथ जो समझ में आए उसके साथ कार्रवाई कर सकते हैं। यह तमाम शिक्षकों का अधिकार है। जब हमारे शिक्षक हैं तो शिक्षक नेता हैं, यदि शिक्षक नहीं है तो कोई शिक्षक नेता नहीं होगा। जो शिक्षक है वह शिक्षक हित का काम करेगा और जो शिक्षक है वह देखता रहेगा कि कौन हमारे साथ क्या कर रहा है। इस पर नज़र बना करके भी रखना है साथियों, कहीं झांसे में नहीं पड़ना है। हम लोग शिक्षक की राजनीति करते हैं, कोई विधायक नहीं बनना है हमको, कोई एमएलसी नहीं बनना है हमको। शिक्षक हित की लड़ाई के लिए लड़े हैं और आजीवन लड़ते रहेंगे। और शिक्षकों का जो मान सम्मान है, जो वर्ष 2020 का जो इतिहास रचने जा रहा है, इस इतिहास में शिक्षकों का हर हाल में एक नया इतिहास बनेगा और आने वाला पीढ़ी इसको याद करेगा। तो साथियों, मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। आप निश्चित रूप से अपने हौसला को अफजाई कीजिए और अपने साथियों को बताइए, समझाइए और हड़ताल पर डटे रहिए। सरकार को झुका करके छोड़ेंगे, अपनी मांग को ले करके वापस आएंगे। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम करते हुए जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।